नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों को। जयपुर शहर में शहीद स्मारक पर गुरुवार को लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। तो वहीं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान नरेश मीणा के माता पिता ने मौन व्रत धारण कर धरने में भाग लिया। इसके अलावा धरने पर उपस्थित लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं युवाओं ने कहा कि नरेश मीणा हमेशा आम जनता की आवाज बुलंद करते रहे हैं और यही कारण है कि सरकार और नेताओं की आंखों में भी खटकने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी। लोगों ने साफ कहा कि नरेश मीणा को शीघ्र रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन और व्यापक स्तर पर किया जाएगा। दौसा जिले के लालसोट उपखंड में एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां तहसीलदार अमितेश मीणा खुद धरने पर बैठ गए। जी हां, यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पहली बार है जब कोई तहसीलदार अपने ही कार्यालय परिसर में न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देने को मजबूर हुआ। तो वहीं जानकारी के अनुसार लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में स्थानीय वकील और उनके चैम्बर में घुस आए और मारपीट की। इस घटना से तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। इसके अलावा तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई और शारीरिक तौर पर हमला भी किया गया। इसके अलावा इस घटनाक्रम से नाराज होकर उन्होंने अपने ही कार्यालय में धरना शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जी हां, मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा की 22 दिनों में 3 बार दिल्ली यात्रा और शीर्ष नेतृत्व से लगातार मुलाकातें इस अटकल को और मजबूती देती हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब राजस्थान में भी कई नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले 2 हफ्तों में सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और भाजपा नेता दिल्ली जाकर राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा मंत्रियों की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश कार्यकारिणी और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तीनों प्रक्रियाएं अगले 3 महीनों में पूरी की जा सकती हैं ताकि सभी गुटों को संतुलन में रखा जा सके। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तबादलों का मुद्दा गर्मा गया है और इस बार निशाने पर शिक्षा विभाग और खुद मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। इतना ही नहीं, डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक तरफ तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का दिखावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का खुला खेल भी जारी है। इसके अलावा उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो वर्तमान शिक्षा मंत्री को यह विश्वास हो गया है कि शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा हथियार केवल ट्रांसफर करना ही है। तो वहीं डोटासरा ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और बताया कि 26 मई को प्राचार्य से प्राचार्य के 4244 पदों पर पदोन्नति की गई है, लेकिन महज 3 दिन बाद ही 29 मई को आदेश जारी कर दिया गया है कि सभी पदोन्नत प्राचार्य यथास्थान ही पदस्थ रहेंगे। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर से लगातार हो रही पानी की आवक के कारण बुधवार शाम 7 बजे 4 गेट खोले गए। तो वहीं बांध के गेट खोलने की प्रक्रिया जिला प्रशासन और अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और समाज सेवी पूंजीलाल कायरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा गेट खोलने की औपचारिक शुरुआत जिला कलेक्टर और अधिकारियों ने बटन दबाकर की। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में बारिश के चलते माही डैम में पानी की आवक लगातार बनी हुई थी। जल स्तर बढ़ने से बांध के गेट खोलने का निर्णय भी लिया गया ताकि सुरक्षा और संतुलन बनाए रखे जा सके। गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में बहाव तेज होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सूर्यास गांव में संत श्री भोलेराम महाराज की स्मृति में आज रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। इस 5 दिवसीय खेल महाकुंभ में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेस के युवा नेता सीताराम बिंदा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर सीताराम बिंदा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। कबड्डी जैसे खेल न केवल युवाओं के शारीरिक विकास में सहायक है, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। विशेष बात यह रही कि उद्घाटन के बाद सीताराम बिंदा स्वयं मैदान में उतरे और कबड्डी का दमखम दिखाया। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। तो वहीं जयपुर, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, जालौर और बारां सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह से बारिश का दौर भी जारी है। राजधानी जयपुर में बुधवार शाम से लगातार बारिश हो रही है, जबकि गुरुवार दोपहर के बाद एक बार फिर मूसलाधार बरसात हो गई। निचले इलाकों में पानी भरने के कई वाहन भी फंस गए।
इसके अलावा बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। भीलवाड़ा जिले में गुरुवार सुबह से तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाली जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बार मानसून सीजन में अब तक औसत से 39% ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में शुक्रवार को कलेक्टर मिनी सभागार में DOIT कॉन्फ्रेंस हॉल में सतर्कता समिति की बैठक के साथ जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई की जिम्मेदारी ADM प्रशासन दीपेंद्र सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने संभाली। इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने परिवारवादियों की समस्याओं को तसल्ली से सुनते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो वहीं बैठक और जन सुनवाई में UDA आयुक्त राहुल जैन, CEO जिला परिषद रिया डाबी, गिरवा SDM अबुल्ला साई कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के VC कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से आए आमजन ने अपनी शिकायतें और समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर खडगावत ने प्रत्येक परिवारवाद को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक विभाग की तय समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीना, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे, जिससे दूर दराज के ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और दर्ज किया जा सका। डाक विभाग हनुमानगढ़ की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित प्रधान डाकघर में जिला स्तरीय विशाल बचत मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से आए डाक कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। तो वहीं मेले का उद्देश्य आमजन को डाक विभाग की विभिन्न बचत योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाककर्मियों को सम्मानित किया और उनके समर्पण की सराहना की। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि डाक विभाग की बचत योजनाएं सुरक्षित और लाभकारी हैं, जिनसे न केवल आमजन को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि भविष्य के लिए बेहतर निवेश का अवसर भी उपलब्ध होता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे डाक विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।